शिव पुराण की कथा आज 5वें दिन में प्रवेश कर गई। ऋषि 88,000 आगे तरफों प्रश्न करे सौनक जी और सूत जी कथा सुनावे। सूत जी के महर्षियों जब नारद मुनि इच्छा के अनुसार बटस्यू चला गया, कटस्यू चला गया विष्णु जी को, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री विष्णु तत्काल आपकी एक माया प्रकट करी। आ मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी, जेका को विस्तार 100 योजन हो। वो श्रेष्ठ नगर चारों वर्ण के लोगों से भरड़ो, बड़ा एक राजा हो जेका नाम हो शील निधि। आंगी बेटी जकी के विवाह को स्वयंवर हो। इनमें बड़ा राजा और राजकुमार पधारे रहा स्वयंवर में। नारजी इसे नगर ने देख के मोहित हो गया कि मेरे इतने विचरण काल में वो नगर तो कभी को नहीं आया। पहली बार आया। मैं भी शीलनिधि गए घर का दरवाजा पहुंच गया। राजा नारजी को स्वागत करो, श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठायो, पूजन करी, नारजी के चरणों में प्रणाम करो। फिर आपकी सुंदर कन्या ने लिया जिसका नाम श्रीमती बुलायो और नारद के चरणों में प्रणाम करो। एक कन्या ने देख के नारद तो चकित हो गया और बोले, राजा आ देव कन्या सी लड़की कौन है? राजा जोड़ी के मुने, आ मेरी बेटी है, नाम है श्रीमती, विवाह को समय है, वर चुनने खातर स्वयंवर में आप जान वाली है, थी वो भाग्य तो बता दो। यह पूछने पर काम विवल हुए नारजी कन्या ने प्राप्त करने की इच्छा मन में ले गए। राजा ने संबोधित करके यह बोलिया, करे राजा, तेरी अपुत्री श्रीमती बहुत शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है और आपका महान भाग्य के कारण अधन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणाशु भरेड़ी है। इनको भावी पति निश्चय भगवान शंकर का समान वैभवशाली सर्वेश्वर किसी से पराजित न होनालो वीर काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हुआ गो। यह कह कि राजा से विदा ले नारद मुनि वासु चाल्या। अब काम का पूरा वशीभूत होड़ा, शिवगी माया से आने विशेष रूप में अज्ञान होड़ो। मैं सोचने लगा, इन राजकुमारी में किया प्राप्त करूं, किया संभव उसका है कि आ लड़की मेरो वर्ण कर ले। समस्त नारियां न सौंदर्य सर्वथा प्रिय हुआ है, सौंदर्य देख के वह प्रसन्नता पूर्वक आ लड़की मेरे अधीन हो सके, इनमें संशय को नहीं। यह विचार करके कामविवल नारद मुनि भगवान विष्णु को रूप ग्रहण करने खातिर विष्णु भगवान कन चले गया और भगवान विष्णु ने प्रणाम करके कहो, भगवान मैं एकांत में थार शू मेरो सारो वृत्तांत कहना चाहूं। लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी की बात सुनने वास्ते एकांत में जाके बैठ गया। बोले, अब कहो। नारद जी के भगवान थारो एक भक्त है राजा शीलनिधि, वो सदा धर्मपालन में तत्पर है। इनके एक विशाल लोचन कन्या है, बहुत सुंदर है, नाम है श्रीमती, वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में यह घटना लिखी है, वह नाम दिया विश्व मोहिनी।
तीनों लोका में सबसे सुंदर है वह। और हे भगवान, मैं शीघ्र ही भी कन्या से ब्याह करना चाहूँ। हे नाथ, मैं थारो प्रिय सेवक हूँ। ये वास्ते मन थे थारो रूप दे दियो नहीं हो। जकसी में राजकुमारी स्वयंवर में निश्चय मनो वर्ण कर ले। सूत जी कवे महर्षियों, नारद मुनि की इसी बात सुन के भगवान मधुसूदन हंस पड़ा। और भगवान शंकर के प्रभाव को अनुभव करके दयालु प्रभु आने यहाँ बोलिया, श्रेष्ठ देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितम तव विश्वगवरो यथार्थस्य यत प्रियतरोसि मे। हे मुनि, तू तेरो अभिष्ट अर्थात जो इच्छित तेरो स्थान है बैठ जा। मैं बिये तेरो हित करूँगा जिया श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी को करे। क्या समझा? श्रेष्ठ वैद्य हुए और अत्यंत पीड़ित कोई रोगी है बिंगो जिया करे भलो बिया हूँ तेरो भलो करशो। अर्थात तने बुखार बोली जोरी तकड़ी चली रही है बा बुखार उतारने वाली दवाई करशो मैं की। क्योंकि तू मन विशेष प्रिय है। और नारद की समझो को नहीं भी ओके कह दियो। यहाँ कहे कि भगवान विष्णु नारद मुनि ने मुख तो दे दियो बांदर को, शेष अंग बना दिया आप वर्गा। देखो विचित्रता है, माया की विचित्रता है। के विचित्रता है? क्योंकि मुख आदमी आपने अपने दिखे को नहीं, तो वो तो बांदर को दे दियो। और शरीर सारो दिखे वो विष्णु वाला दे दियो। और अंदर ध्यान हो गया, आहा बड़ो मनोहर रूप मिले। नारदिया सोच गए और चाल पड़ा और बैठी जा पहुंचे स्वयंवरो बैठे। बैठेगी सभा इंद्र की सभा के समान सुशोभित थी। भी में नारजी मुनि जाके बैठ गया। नारजी भगवान विष्णु के समान अपना अपना सुंदर समझने लग रहा। पर सभा में बैठे सारा लोग बिना नारद देखने लग रहा। आई विचित्रता है। बंदर वालों को नहीं, विष्णु वाला शरीर भी को नहीं, सागणी नारद बिन नारद देखने लग रहा। और समझो कि लोगों का रूप परिवर्तन के रहस्य को पतो मानक कौन लागे सभा ने। बट नारद जी की रक्षा हेतु शिव जी 2 गण भेज रखा। वह इन रहस्य ने जाना। वह दोनों मुनि के निकट ही बैठ गया और दोनों आपस में बात करते हुए बिंगी हंसी उड़ाने लग गया। बातें में जाने नहीं बेरो पड़ जाए तो ठीक, समझ गया। बिना विकट बांदर को मुख विमान दिखो, विष्णु को शरीर भी दिखो, और वह रहस्य जाना का है तो नारद विष्णु की कलाकारी है। परंतु मुनि तो काम भी हो रहा, बाकी साची बात ने भी अनसुनी कर रहा। ये कोई बातें करे फालतू, लोगों ने ईर्ष्या तो कह दे कोई। नारद जी तो विश्व मोहिनी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे, भाई कद सी वरमाला दे गया और कद तेरे गाल है। इन बीच में बस सुंदरी स्त्रियां स्वीगिरवी अंतःपुर से बैठे आई। बिंग हाथ में एक सोने की सुंदर माला ही और सुंदरी सारी सभा में वर्गो अन्वेषण करती हुई घूमने लगी। नारद जी के विष्णु श्री शरीर और बंदर मुख ने देख के बा कुपित हो गई और दृष्टि बटस हटा ली, दूसरे का नहीं दिखने लगी और चाल पड़ी। मनोवांछित वर ने न पागे बा चुपचाप बंदर मुख, विकट बंदर मुख और नीचे विष्णु को शरीर वो दिखियो, समझ गया। तो बा बड़े गुस्सा आयो भी ओ अठे देख मरमड़ा गलाना ही है। तो वह कुपित होकर बैठो चाल पड़ी। अरबिन ने जब कोई पसंद को नहीं आयो तो एक तरफ जाकर चुपचाप खड़ी हुई। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण करे भगवान विष्णु सभा में आ पहुंचा। कोई दूसरा लोग भी ने कौन देखो कि ने विष्णु ने कौन देखो, केवल बन कन्या की भी पर दृष्टि पड़ी। भगवान ने देखते ही परम सुंदरी
प्रसन्न हो गए, तत्काल भी गले में माला डाल दी। राधा रूपधारी भगवान विष्णु भी राजकुमारी सागर लेके आपके धाम का नहीं चले गया। इन्हें सब निराश हो गया। अब नारजी कामातुर हो ही रहा, इन खातर वे अत्यंत विवल उठा। तब वह दोनों विप्र रूपधारी विष्णुगण बोलिया, हे नारद, क्यों व्यर्थ काम विवल हो रहे हैं? तेरो मुंह तो देख ले, जगह के बल पर तू राजकुमारी प्राप्त करना चाहे। तेरो मुंह बांदर को घृणित है, देख तो ले पहला ही करे। सूजी के महर्षियों आ रुद्रगणा आ वचन सुन के नारद जी ने बड़ो आश्चर्य हो। वह क्योंकि शिव की माया से मोहित था, वहां दर्पण में आपको मुख देखियो और बानों और सो मुख देखता ही क्रोधित हो गया, शरीर में आग लग गई और शिवगणा साप देते हुए बोले, अरे थे दोनों आनी मेरे ब्राह्मण की हंसी उड़ाई है, अतः थे दोनों ब्राह्मण पुत्र हो गए, राक्षस हो जाओ। बेटा तो बनी हो ब्राह्मण का और हो जाइयो राक्षस। इस प्रकार आपके लिए साप सुन के दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि ने माया से मोहित जान के बोलिया कुछ को नहीं। सूर्य का में कारण हो कि ऐ शिवगण हमेशा हर घटना में शिव की इच्छा मानता। शिव की कोई इच्छा है तो ही सी घटना। अतः उदासीन भाव से मैं भी स्थान से निकल गया, भगवान की शिव की स्तुति में लग गया। सूर्य मिला महर्षियों माया मोहित नारद मुनि आ दोनों ने शाप देगे भी भगवान शिव की इच्छा बस मोर निद्रा से जाग को नहीं सका। वह भगवान के किरण अभी कपट ने याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक में गया और समिधा पागे प्रज्वलित हुई अग्निदेव की भांति क्रोध से जलता हुआ बोला। विष्णु ने देखता है समिधा पागे अग्नि जहाँ तेज हो जावे, यहाँ क्रोध और तेज हो गया। विष्णु ने देखता है, हरे तू बड़ो दुष्ट है, कपटी है, सारा विश्व ने अज्ञान में डाले रखे। सारा विश्व ने तो अज्ञान में डाले रखे। दूसरा को उत्साह या दूसरा की उत्कर्ष तेरो सेव कौन जावे। बड़ो माया भी है तू, तेरो अंतःकरण बड़ो मैलो है। मन ठाए मोहिनी रूप धारण करे कपट शो असुरान तो अमृत को नहीं पीने दियो है। तू वही है। छल कपट अनुराग रखने वाला हरे, यदि मेश्वर शिव विश्व गोपान न कर लेता भी टाइम तो तेरी माया तो भी दिन समाप्त हो जाती। जहर न पीता तो तेरी माया को तो भी दिन खात्म हो जाता। विष्णु भगवान शंकर तने स्वतंत्र बना दियो। भगवान शंकर तने स्वतंत्रता दे दी। तेरी चाल डाल देखे अब तो मैं भी पछताता हुला। आपकी वाणी वेद स्वरूप प्रमाणित स्थापित करने वाले महादेव जी ब्राह्मणों ने सबसे ऊंचा बताया है। तो हे अरे, ये बात ने जान के आज मैं बलपूर्वक तने इसी एक सीख दूंगा, जगह से तू फिर कदे भी ईशो कार्य को नहीं कर सकेगा। अब तक तने की शक्तिशाली पुरुषों पालो को नहीं पड़ियो। ये क्या करोगे? तने आज तक को टकरे होगा नहीं, अब मेरे टकरे तेरी ठाकुर। ये खातर आज तक मुनि तू निडर बने रहे हो, परंतु विष्णु अब तू तेरी करनी को पूर्व फल प्राप्त कर लेगो। भगवान विष्णु ने यहाँ कह गए माया से मोहित नारद मुनि आपके ब्रह्म तेज को प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठा, साप देते हुए बोला, विष्णु तय एक स्त्री के लिए मन व्याकुल करे है, तो तुम भी ई तरह से सबने मोह डाल तो रव है। वो कपटपूर्ण कार्य करते तू जकर रूप से मन संयुक्त करे है, भी स्वरूप से तू मनुष्य हो जा। समझ गया? और स्त्री के वियोग को दुख भोग तय जगह बांदरा के समान मेरे मुंह बढ़ाए, भाई तेरा भी इसमें सहायता करेगा। तो दूसरा ने स्त्री विरह को दुख देने वाला है, अतः स्वयं भी तने स्त्री के वियोग को दुख होएगो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम इसे रोवेगो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान भी इसमें तू रोवेगो स्त्री के वियोग में। अज्ञान से मोहित है नारजी
मोह श्री हरि ने जब साप दियो तब विष्णु शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए साप ने स्वीकार कर लियो। इसके बाद महालीला करने वाले शंभु आपकी विविध मोहिनी माया ने जगह कांड ज्ञानी नारद मुनि मोहित हो गया, समेट ली, वापस खींच ली। ये माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्व शुद्ध बुद्धि हो गया। अब विष्णु फैलाड़ी माया हटते ही मैं पूठा नारद जी नारद बन गया, ये समझ लो, पूठी आपकी स्थिति में आ गया। अरे पहला जिया मन ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, और सारी व्याकुलता जाती रही। बांग मन में बड़ो विस्मय हुआ। वह अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार आपकी निंदा करने लगा और शंभु की माया की सराहना करने लगा। फिर इन बाद में आप बात जान गए कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गयो। विष्णु का भक्त शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्रीबान उठा के खड़े कर दियो तो नारद जी बोलिया, हे नाथ, माया से मोहित हो जाने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई। इन खातर मैं आपके प्रति बहुत दुर्वचन कया, आपने साप तक दे डालो। तो थे भगवान भी साप ने मिथ्या कर दियो नहीं हो। हाय, मैं बहुत बड़ो पाप कर दियो, अब मैं निश्चय नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं थारो दास हूँ, बताओ मैं के उपाय करूँ, कौन सा प्रायश्चित करूँ, जगह से मेरो पाप समूह नष्ट हो जावे, मने नरक में न जानो पड़े। यहाँ कह के नारद जी भक्ति भाव से श्री विष्णु का चरण नाम गिर पड़ा। तो भगवान विष्णु बोले, तात खेद ना कर, तू श्रेष्ठ भक्त है, इनमें संशय को नहीं। मैं तेने एक बात बताऊं, सुन, ईश्वर निश्चय तेरो परम हित हो जावगो, तने नरक में कौन जानो पड़ेगो। भगवान शिव तेरो कल्याण करेगा। तय मद शिव मोहित हो गए जो भगवान शिव की बात कोनी मानी नहीं, बिंगी अवेलना तय कर दी ना, बी अपराध को भगवान शिव तेने ईशो फल दिया। अपनी भी स्थिति है, सागर स्थिति है अपनी। भगवान के वचन ने को नहीं माना। भगवान को वचन कौन है? कठा है भगवान को वचन, पता है? बता है? निके कठ लिखेड़ो है, कठ लिखेड़ो है, कठ लिखेड़ो है, वेद में लिखा है। तो भगवान की वाणी है वेद, वेद स्पष्ट कब है, भी वाणी नहीं, फिर कृष्ण बोला है, बोला है। और कृष्ण कह बार बार अर्जुन ने कि तू मन जान ले, तू मन जान ले, मन जान ले, तो तेरी मुक्ति हुई सी। बार बार तेने जन्म मरना कौन पड़ा। और के कवे गीता में कि तन मनुष्य शरीर ई वास्ते दियो है कि तू मुक्त हो जाए। पर जको कोई भी मनुष्य जन्म पागे और आत्मज्ञान करे बिना मर जावे, सामान्य आत्महत्या नहीं, आत्मज्ञान करे बिना मर जावे, वो आत्महत्या है। गीता जी 13वां अध्याय 28वां श्लोक पढ़ लो, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। तो वचन नहीं माना जदी तो देवे दंड। तो आज तो कह रहे हैं विष्णु जी क्या भगवद आज्ञा को तय उल्लंघन करो, मानी को नहीं तो नहीं तो कष्ट हो, नहीं तो तेने कष्ट क्यों तो। एक कथा को एक और भी है। नारद मुनि है जो कामदेव ने जीत लियो, पर कामदेव के जीतने का अभिमान ने कौन जीत सके। जना ही जगह पुग्यो, जना जगह पुग्यो, बिया ही तो सारी जगह ने ज्ञान हो गयो, वो ज्ञान का अभिमान हो गयो, तो वो बिया गयो जे नारद मुनि गयो, पक्को ही गयो पाता है। तो आखी पर लागू हुआ, अठे बैठे में क्यों गई पर लागू हुआ कि ज्ञानी बन जाएगा। बनवारी की बात सुन लो, बोले भी पर लागू है, मेरे पर कोनी है।
वो तो बच गयो, बनवारी तो बच गयो। ते भिखाराम ने तो कौन को गठी अच्छा थाने बात उठाई कोनी क्यों भिखाराम थाने बात उठाई कोनी कि मुक्त होना चाहिए अब भगवान यहाँ कहे वेद वचन है नहीं वेद वचन यही है तो और ज्ञान का सिंह हुएगा और भी है तो इतना थोड़ा ही है थोड़े भाई गुरदास जी एक जी पूरी अलमारी भर रखी है पट पट के वो काम कर करे भाई अभी तक सिर्फ ये वेद वचन कोई थोड़ा चल रहा है अच्छा वेद के अभी वचन पर चले हमें तो वेद को केड़ो करा तो नरक आखिर की भी तो बनाया वाला है तो मैं तो वेदाज्ञा से तो नरक में जाऊंगा तो नहीं पालन तो है ही है आई तो बात है कि वेदाज्ञा जो नरक में जाने की करे तो नरक में जाऊंगा बात है नहीं तो करिए नहीं कौन करे कौन क्यों करेगा नहीं नहीं चलोगा तो नरक में जाऊंगा तो मानने कठा है तो आज तिलक त्रिपुंड बना लिया तो ए तो आज कौन से पुठी आए तो दोनों जना खतरे में आ कोई खतरों ने लिया वहां पर फिर आता यहाँ तो कि बार माथा कान देख लियो क्या तो दोनों दियो क्या थारी सिमर जी तो टाल कर दियो क्यों विष्णु भगवान गज का भक्त है नारद जी बा ने कहो कि तू मन में उदृढ़ निश्चय कर ले कि वो सब कुछ भगवान शिव की इच्छा से हुए सबका स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व ने दूर करने वाला है वही परब्रह्म परमात्मा है बांगोई सत्य चित्त आनंद रूप से बोध हुआ है शिव को बोध क्या हुआ है सत्य चित्त आनंद रूप से बोध हुआ है वही निर्गुण है वही निराकार है वही निर्विकार है सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणा से वे परे है प्रकृति शु माया शु परे है शिव ही आपकी माया ने लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपा में प्रकट हो जाए निर्गुण और सगुण दोनों रूपी शिव का है निर्गुण अवस्था में मांगवी नाम शिव है वही परमात्मा महेश्वर परब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नाम शिव कहा जावे नारद बांगी सेवा शिव ब्रह्मा जी जगत का सृष्टा बनया और मैं विष्णु तीनों लोकों को पालन करता रहूं वह स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबको संहार करे स्वतंत्र होने के कारण वह आपकी इच्छा के अनुसार चला है शिव को विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वह भक्तों पर दया करने वाला है तो नारद मुने मैं तेने एक सुंदर उपाय बताऊं जो सुखद समस्त पापों को नाशक और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है विष्णु भगवान का नारद तू मैंने सुन अपना सब संशयों को त्याग करके शंकर भगवान का सुयश को गान कर और अन्य भाव से शिव का सतनाम स्तोत्र को पाठ कर हे मुने निरंतर बांगी उपासना और भजन कर शिव जी के यश ने सुन और गा प्रतिदिन बांगी पूजा अर्चा कर नारद जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करे बिन पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक पर्वता
भस्मी भवंती अनायासात सत्यम सत्यम न संशय। शिव इम नाम रूपी दावानल शू बड़ा बड़ा पातका का असंख्य पर्वत अनायास ही भस्म हो जावे। आ बात सत्य है, सत्य है, इनमें संशय को नहीं। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका को आश्रय ले लेवे वो संसार सागर से पार हो गया। संसार मूल भूता नाम पातका नाम आमुने शिव नाम कुठारेण विनाश हो जाए ते ध्रुवम। हे मामुने, संसार का मूलभूत जगह पातक रूपी वृक्ष है, पातक माने पाप रूपी वृक्ष है, अंग शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय नाश हो जावे। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों ने भी शिव नामामृत के बिना शांति को नहीं मिल सका। संपूर्ण वेदांगों अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वाना और निश्चय करे कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश को उपाय है। इस से आज शू यत्न पूर्वक सावधान रह के विधि विधान के साथ भक्ति भाव शू नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव को भजन कर, नित्य शिव की कथा सुन और कथा कह तथा अत्यंत यत्न करके बार बार शिव भक्तों को पूजन भी कर। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदा की स्थापना करके पहले शिव के तीर्था विचरण कर, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य को दर्शन करके अंत में आनंदवन काशी में जाई। वो स्थान भगवान शिव ने बहुत ही प्रिय है। बठा भक्तिपूर्वक विश्वनाथ जी को दर्शन पूजन करो, विशेष से वहां की स्तुति वंदना करके और तू निर्विकल्प संशय रहित हो जाओ। हे नारद, एक बाद तने मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक आपके मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। बठा आपके पिताजी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तू प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमान के विषय में ब्रह्मा जी शिव प्रसन्न करी। ब्रह्मा जी शिव भक्ता में श्रेष्ठ है, वह तने बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर को मातम्य और सतनाम स्तोत्र सुनावेगा। हे मुने, आज शू तू शिव आराधन में तत्पर रहने वालों शिव भक्त हो जा और विशेष रूप से मोक्ष को भागी बन, भगवान शिव तेरो कल्याण करेगा। इन्हों ये शायद आवाज़ी को शिवनाम स्तोत्र के है को नहीं, ये बहम हो गया। चलो आपद मस्तकम सम्यक भस्मोद्धुल्य सादरम सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्रम जप षडक्षरम। अर्थात चरणा से लेके मस्तक भस्म लगा के वेद में प्रसिद्ध षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को यत्न पूर्वक जप कर, शिव के प्रिय रुद्राक्षान धारण कर, जैसा कि शिव में अनन्य साधारणी अव्यभिचारणी भक्ति है, बिना मोक्ष सुलभ है। अव्यभिचारणी भक्ति की शिव है। कौन बताओ? व्यभिचार किन क्या कोई पता को नहीं। एक से दूसरा अव्यभिचार क्यों है? तो अव्यभिचार भक्ति हुई क्या? एक इष्ट शिव नहीं मान लो और बंग सिवाय के नहीं मान लो। नहीं नहीं नहीं, एक शिव नहीं मान लो, किन्हीं नहीं मान लो, बाकी ने तो अनन्य भक्ति क्या हुई? क्या हुई फिर? हाँ हाँ, फिर तो शिव ने जानी कौन भक्ति क्या हुई? शिव ने जानी को नहीं भक्ति क्या सी, तो क्या मान लो? बोली बाकी गां भी शिव ही रूप बाकी गांव धारण कर रखे हैं, सब उपाधियां बिंगी धारण कर ली है।
तो न मारनो को कहो, नहीं समझे। जितनी उपाधियां हैं वह सारी शिव धारण कर रखी। वेद रहित भक्ति ही अव्यय विचारी भक्ति को नहीं के। तो वेद रहित होगी आप ही, वेद रहित अरे वेद सहित कर दी तो भक्ति हुई घटा। पहला इष्ट ही खत्म हो गयो, तो इसने खांडो बांडो कर दियो तो भक्ति उगर हुई। कौन समझे। जगह की शिव में अनन्य साधारणी अविचारणी भक्ति है, बिना मोक्ष सुलभ है और ओरा न कोनी। मतिर ममय विष्णु भगवान का मेरो मत है। इस प्रकार प्रसन्न चित्त भगवान विष्णु नारद मुनि ने प्रेम पूर्वक उपदेश देके श्री शिव को स्मरण करके स्तुति करके बैठे स्वतंत्र ध्यान हो गया। श्री सूत जी कव है, महर्षियों भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगा को भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगा। वो मन बड़ो बदमाश है, बड़ो बदमाश। अब एक बात याद आ गई बीच में, व्यभिचारी भक्ति अव्यभिचारी भक्ति पर एक संत होया नामदेव, कृष्ण का बड़ा भारी भक्त, अनन्य भक्त। बिंग शिवाय के नहीं मानने को नहीं। और कृष्ण मर्जी आ जमी कर आजे, नहीं मर्जी आ तो उठ जाए। और शिवाय बिंग मुखी नहीं मानने को नहीं। पर आ बात कृष्ण ने पसंद को नहीं, मैं बिन समझावे, वो समझे को नहीं। वो मैं कौन जानू, मैं तो सिर्फ एक तो नहीं जानू कि नहीं कौन जानू, तेरा सिवाय मेरे कोई लक्ष्य को नहीं। एक दिन कृष्ण आयडो करने बैठे हो, गांव आदमी आया, बोले आज सत्संग है, एक संत है, मैं सत्संग करेगा, आपने भी सत्संग मानो है। मैं तो नहीं आता, मैं चले गया। कृष्ण ने पूछो नामदेव तू सत्संग में क्यों कौन जावा रहे, तुम्हारा नटे किया भाई। बोले सत्संग में जाने पर प्राप्ति थारी करनी है। अरे थे रोज मेरे कर बैठे रहो, आज भी तो बैठे हुए, क्या भी जाऊं सत्संग में, क्या प्राप्त हो सी बैठे। अच्छा मैं तेने प्राप्त हो गयो क्या, इमी को बड़े शक है, तो तू मैंने जान गयो। बोले क्यों मजाक करो, सारनी मेरे साथ गपा लो डरो तन जानूंगा नहीं मैं। तो बोले आज मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। बोले ले जा, मन के बाहर है। रात ने दोनों सोया, सो गया। सुबह झांझर के 3 बजे उठा, उठता ही लोटो धोती लियो नामदेव और कृष्ण को चाल नदी में स्नान कर गया। बोले क्यों, बोले स्नान करे बिना शरीर विकारी है, विकार है, विकार उतारे में भक्ति किया उसी। तो कह मैं तो निर्विकार हूं, मेरे में तो विकार है, कोई मैं तो कौन जाऊं। तो बोले तू जाना तेरिया जाने, मैं तो ही चलिया। जाके स्नान कर, स्नान करके गीली धोती खोली, सूखी धोती बांधी, इधर बैठे डाकू आ गया। डाकू बोले आप भाई बलि चढ़ानी निमाण साली, नहायो दो अट्टो कट्टो तैयार है, पकड़ लो। अब नामदेव थूक मुट्ठी भजो, बोले आज तो मारे गया। अरे आप तो ही घर आयो। कृष्ण क्या किया आप रे कुकर है, बोले ठहर जा सांस तो टिकण दे। हाँ अब बता कुकर आयो। बोले आज बिना भक्त को जा तो तू मेरी आज बलि चढ़ा दे यार। तेरो 2-3 लोटो कठाए, बोले फंस के देख ले। वो 3 लोटो गिलोड़ी कठा है तो फंस के देख ले ठाकुर जी आप ही। जो कृष्ण भी आपको लहरों काटी, बोले आ ओ 2-3 ओ लोटो ओ ही है के तेरे कने कठवाए रो।
तुम तो घर ही हो। बोले तू कौन, मैं तेने पहचान लियो, वो तो डाकू तो मैं ही हो, डाकू तो मैं ही हो, ए तेरा धोती लोटो ले ले। तो भाई फिर कौन पहचाने, फिर तो सत्संग करूंगा, कृष्ण तो गायब हो गए। अब जरा गहरे सत्संग ही बढ़ गया, आगे मोड़ो को आंकड़ू हो, वो कह तो रात कर दी, वो करूंगा नहीं, वो कह मैं करूंगा, बोले कठी और टक्कर ले, आप तो कौन करा, मैं तो रात कर दी। बोले ना ये ना करो, तो बोले मैं तो कौन ही करूं, आपने बाहर एक शिवालय है, भी शिवालय में एक बूढ़ो महात्मा है, बिंग साथ सत्संग करिया, वो कर दे सी। अब तो लगन लाके चले गयो, आगे किवाड़ मंदिर का खुला, और बूढ़ो महात्मा सुत्यो और पग मेल रखा शिवलिंग पर, शिवालय में। देखते ही मातो ठनक्यो, अटे सत्संग सुनासी तनो, अटे सत्संग करने भेजो है, और तो भगवान पर पग रख रखे। मातो बोले आजा भाई क्या बात है, बठी को ठहर गयो। बोले आए तो कहते क्या मी हो, बड़े तो आगे मामलो ही हो रहा है। बोले क्या है बता दे। बोले ओ के तरीको है तेरो बाबा। कह देख भाई बुढ़ापो है तकड़ो, और बूढ़ा आदमी दिखा पैर, और पैर दुखे तो थोड़ा सा सिर ऊंचा लेवल ऊंचो करके रखे तो पैर में दर्द कम हो जाए, और कोई ऊंचो होगा नहीं, शिव जी पर रख लिया, इन क्या बात है। तो हटा ले, बोले मेरे तो हटा को नहीं बुढ़ापे में, तू बेटा इन्हें हटा दे। अब दोनों पग पकड़ लिया, और जठा रखे बेटे शिवलिंग, जठा रखे बेटे शिवलिंग, जठा रखे बेटे शिवलिंग। और बोले के करे है, बोले के करूँ महाराज, जठा रखूँ बेटे शिवलिंग, तो पास हटाऊँ तो कुकर हटाऊँ। बोले फिर छोड़ दे। बन क्यों प्रकृति की कोई चीज इसी को जगह अधिष्ठान शिव नहीं है, समझ गया। तू कठा बाजे फिर है, सब के अंदर आत्मा एक है, एक ही भगवान है। बिन कृष्ण कह दे, राम कह दे, शिव कह दे, फर्क क्यों पड़ा, ये फर्क कौन पड़ा लाडी। वह मांगा माया मनुष्य रूप है, जगह तू कब है, वो कृष्ण जगो तना नहीं, वो माया मनुष्य रूप है, वो कोनी में अधिष्ठान तो शिव ही है। सब एक शिव स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। हमें भेद को नहीं, और तेरी भेद दृष्टि से मिट्टी को नहीं, और वही तू है। देखो कृष्ण है वही तू है, तू है वही कृष्ण है, अलग है को नहीं। जद ज्ञान हो गयो, क्यों भक्ति तो हुई पहले ही, अंतःकरण तो पवित्र हो ही। एक मामूली सी बात की ज्ञान की जरूरत थी, बापट सी लाग गई। अब बढ़ू चालियो, रस्ते में मिलियो तालाब, तालाब के ऊपर को जाओ, एक भूत, बिना पताल का नहीं पगर, बिना ऊपर आकाश का नहीं सिर, ठाक होने बड़ा कितो को लंबो है। पर के क्या वार है मेरा लंबकनाथ है, पग पताल सिर आकाश, पर तू किसे रूप बना ले, मैं पिछाणू तने सागी है तू, वही सागी है तू। बोले पिछाण लियो रे, बोले अब कौन छुप सके, अब छुप कौन सके। हाँ अब झोंपड़ी का आग लागी, बोले कट्ठा फिर है भाई, तेरे झोंपड़ो तो बड़न लाग रहे है, गयो वाह वाह के रूप धर गया। पर आधो झोंपड़ो कुकर बड़ा है, आधो क्या बड़ा है तू, जब बिना बोले बिना फेंकण लागे झोंपड़े, सबने समर्पित करने लगे। वो अग्नि रूप तू है, तो मैं इन सारे ने मेरो को, अरे जब तेने मेरो लेने तो आधो क्या ले सका तू, समूल हो जाए, सारो अभिमान लेना पड़ती तेने, थोड़ो अभिमान में कौन कर सके तू, समझ गया। तो कह नामदेव को छपरो छायो, लक्ष्मी बंद खिंचायो, और भोजन बनायो, कुतियो निगाह में हो, और बच जैसी रोटी चुकी भाजो, तो नामदेव की लोड़ती ले रहे पीछे ही भाजो। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, तेरा मेरा एक नूर, नूर माने आत्मा,
तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तुमने सकल बना ली है क्यों स्वान की, और मुझे चूनरी उड़ा दी इंसान की, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। यह ग्रंथ बस सूझ वाली आँख देवे। आ कहानियां को, आ कथाओं को मतलब सूझ वाली आँख देनो है, जेकर से बा पिछाण हो जावे। बी वास्ते दे रहे, ई वास्ते अटा आ कह दियो कि पूरो को पूरो सृष्टि शिव है, आ जान के भक्ति कर सी तो सी ए बेचारनी भक्ति। अगर अब तो कोई और है, शिव जी कोई और है, आ भक्ति कर सी तो व्यभिचारणी है। सूजी का महर्षि भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगा की भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लग गया। दिव्यदर्शी नारद जी धरती पर तीर्थां में विचरण कर लग रहा। 20 समय वांगो चित्त शुद्ध हो गयो। आ बात जान के वे दोनों शिवगण बांगे समीप आया। जका नारद जी साप दियो वह शिवगण आया। आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिया, मस्तक झुका के भली भांति प्रणाम करके वह बोलिया, हे ब्राह्मण, वे दोनों शिवगण हाँ। हे मुने, मैं ही थारो अपराध कर्यो। 20 में स्वयंवर में परमेश्वर की प्रेरणा से मैं दोनों हा अर्थे की प्रेरणा से माने साप दियो। आया ए विचारणी भक्ति क्या साप थे कौन दियो, शिव की प्रेरणा से दियो। 20 में तुम्हें चुप रहा। अब मैं मारा कर्म को फल प्राप्त कर लियो। प्रभु अब आप प्रसन्न हो जाओ, मारे दोनों पर कृपा करो। नारद जी बोल जा, थे दोनों महादेव जी का गण हो और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हो, अतः मेरे अज्ञान रहित और सुखदायक यथार्थ वचन सुनो। 20 में निश्चय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही और मैं सर्वथा अज्ञान का वशीभूत हो गयो। इन खातर मैं दोनों ने शाप दे दियो। तो ये शिव गुणों, मैं जो कुछ कहो वो तो भी हुआ गो, तो भी मेरी बात सुनो। मैं थारे साप का उद्धार की एक बात बता रही हूं। थे लोग आज से मेरे अपराध ने क्षमा कर दो। थे दोनों बड़ो मुनिवर विश्रवा का पुत्र, संपूर्ण दिशा में थारी बेगी प्रसिद्धि रावण कुंभकर्ण का नाम से। राक्षस राजपद ने थे प्राप्त करोगा, बलवान वैभव से युक्त होगा, परम प्रतापी होगा, समस्त ब्रह्मांड का राजा बन जाओगा, शिव जी का भक्त और जितेंद्रिय भी होगा। शिव का दूसरा रूप जगह श्री विष्णु है। बांग हत्या से मृत्यु ने पागे थे थारे पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो जाऊगा, पूछा शिवगण बन जाऊगा। श्री सूदी बोले, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की आप बात सुन के वह दोनों शिवगण आनंद सहित आपके स्थान में लौट गया। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो गए। अनन्य भाव से शिव को ध्यान करते हुए, शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बार बार भूमंडल पर विचरण करने लगा। अंत में मैं सब शिव पर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गया, जबकि काशी शिव स्वरूपिणी और शिव सुख देने वाली है। भी काशीपुरी में भगवान काशीनाथ का दर्शन एवं पूजन प्रेम सुख करो। काशी को सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता को अनुभव करने लगा। प्रेम से विवल हो गए। वहाँ बार बार नमस्कार करो, बार बार शिव को वर्णन करो, बार बार शिव को स्मरण करो और ब्रह्मलोक में चले गया। निरंतर शिव को स्मरण करने से वहाँ की बुद्धि शुद्ध हो चुकी। ब्रह्मलोक पहुँच गए। शिव तत्व को विशेषतया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ब्रह्मा जी ने भक्तिपूर्वक प्रणाम करो। अनेक प्रकार के स्तोत्रा द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति करी। फिर माने शिव तत्व के संबंध में प्रसन्न करो। इस समय नारद जी हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण हो
तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप ने जानने वाला पिता मैं, हे जगत का प्रभु, थे कृपा थारा कृपा प्रसाद छूँ मैं भगवान विष्णु के उत्तम माध्यम में तो पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लियो। वो तो जान गयो मैं, भक्ति मार्ग जान गयो, ज्ञान मार्ग जान गयो, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग भी जान लियो मैं, परंतु आज तक शिव तत्व ज्ञान मन को नहीं होयो। मैं भगवान शंकर की पूजा भी विधि ने भी को नहीं जानूँ। अतः हे प्रभु, थे क्रम से विषयांगो तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को, बांग स्वरूप को, तत्व को, प्राकट्य, विवाह, धर्म सब मन बताओ। हे निष्पाप पिता, मैं ऐसा बातें बताओ, और जो कोई और आवश्यक बात है तो वह भी बताओ। हे निष्पाप पिता, मैं ऐसा बातें थे बताओ, और मन दर्शन भी करनाओ, वर्णन भी सुनाओ। हे प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव की कथा भी सुनाओ, बांगे विवाह के प्रसंग ने विशेष रूप से सुनाओ, कार्तिक के जन्म की कथा भी सुनाओ। हे प्रभु, पहला बहुत से लोगों को मैं एक बात सुनी है, किंतु तृप्ति हुई को नहीं। शिव की बातें सुनी है मैं, लेकिन तृप्ति को नहीं। इन खातर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे पर कृपा करो। आपका पुत्र नारद की बात सुन गए लोग पिता में ब्रह्मा जी। फिर नारद शु इया बोलिया, उपनिषद में भी नारद जी संत कुमार कर गया ज्ञान लेने। जद पूछो तू बता के जाना है, तो नारद जी ए बात सारी बताई, सारी विद्या जानू, एक ही कौन जानू, आत्मा ने, बाकी सब जानू। जब नारद जी ने उपदेश दियो, ठीक है, थारो पड़ेड़ो है, छांदोगे मैं, छांदोगे मैं, तो ये सारी बात बता दी। थोड़ा नाम बदलेड़ो है, और शिव तत्व दियो है, बटे ब्रह्म तत्व दियो। ब्रह्मा जी बोलिया कि ब्राह्मण, हे देव शिरोमणि नारद, तू सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहे, तेरे मन में लोगों की हितकामना से आ बात आई है, ते बड़ी उत्तम बात पूछी है। जगह के सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों को क्षय हो जावा। तदहम ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्व मनामयम, शिव तत्व मया नैव विष्णु नापि यथार्थतः, ज्ञातन च परमम रूप मद्भुतम च प्रेरण च। वो जो अनामय शिव तत्व है, बिंगो वर्णन करके मैं तेने सुनाऊं। अनामय शिव तत्व क्यों है? हाँ है अनामय नहीं तो मन तो कौन लगे नाम है? न भूमिर न चापो न वहनिर न वायुर न चाकाशास्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति स्त्री मूर्तिम तमीड़े। ए आमय भी में कोनी, ए आमय भी में कोनी, ए सारा आमय है। न भूमि न चापो ना जल ना पृथ्वी। हाँ ये आमय माने भूख, एक तरीके से एक रोग। आमय माने भूख, रोग, इच्छा को विषय, प्रकृति, प्रकृति का काम। तो न क्यों भूमि, न च आपो, आपो माने जल, न भूमि न चापो, नहीं समझे? अब पृथ्वी नहीं हो, जल नहीं हो, क्या नाम, तेज नहीं हो, जल आकाश नहीं हो, वायु नहीं हो, क्या समझा? ना राग हो, ना द्वेष हो, ना देश हो, ना वेश हो, नहीं समझा? सब से परे हो आप, वो है अनामय स्वरूप। कि थे सिर्फ नाम रहित हो, मतलब तो शिव जी नाम कौन दे रहो, इतो ही कहे शिव नाम को नहीं, इतो ही नाम रहित हो, मतलब तो आमय माने रोग हुआ।
अनामय माने ए रोग ही तो लागेड़ा अपना और क्या है हाँ रोग रहित हाँ रोग रहित ये समझो। शिव तत्व को मैं तेरे से वर्णन करूं, मैं यथार्थ रूप से शिव तत्व ने जान को नहीं सकूं, परंतु श्री विष्णु भी परम अद्भुत शिव तत्व ने जाने है। शिव तत्व को स्वरूप बड़ो ही उत्कृष्ट है, अद्भुत है। जगह समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गयो हो, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार हो। न सूर्य हो, न चंद्रमा हो, न अन्य ग्रह, न नक्षत्र, न दिन हो, न रात हो, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, अंगी सत्ता भी कोनी। प्रधान तत्व अर्थात प्रकृति भी कोनी, अव्यक्त नाम प्रकृति होगा भी कोनी, केवल एक आकाश मात्र हो, पोल मात्र ही, दूसरा कोई तेज की उपलब्धि भी कोनी है। अदृष्ट आदि को अस्तित्व भी नजर को नहीं आओ। अदृष्ट क्या ना क्या कर्म कर लिया गुरुजी, हाँ और जो कर्म तो नष्ट हो गया, और जो वो कर्म का फल है उसका दृष्ट। कर्म का फल है उसको दृष्ट कहते हैं। कर्म तो जैसे कर लिया गुरुजी, ठीक कर्म तो करके वो हो गया, जो उसका वो होएगा ना फल ही होएगा गुरुजी। नहीं नहीं फल नहीं, फल तो अब भोगन लाग रहा उसे भी, अदृष्ट को फल अब भोगन लाग रहा हो। बिंग एक वासना बड़ी सूक्ष्म, वही अदृष्ट है, समझ गया। और बिंग अनुसार ईश्वर को संकल्प हुआ अदृष्ट को, और अदृष्ट को फल भुगतन भी अब शरीर में लड़ो है, जिन अदृष्ट कई बैठे। कर्म की वासना है, कर्म के फिर भी वासना ही से श्री कर्म तो खत्म हो गया, नहीं बाप ये दृष्टि है, तो अदृष्ट होगी तो फल की दृष्टि है, अब फल दृष्ट है। दृष्ट तो बिंगी फल मिलेगा वो है, वो इतना तो अदृष्ट ही रहेगा। बिंगो फल खातर ही ईश्वर संकल्प करे, और संकल्प करके थाने बिंगो फल भोगन वास्ते शरीर देवे, चाहे वो देवे चाहे वो देवे, किसी को शरीर देवे। अनेक प्रकार का शरीर है तो अनेक प्रकार का फल है, वह भोग वास्ते देवे। तो अब आप अदृष्ट के फल भोगन लाग रहा, वो अदृष्ट अब ईश्वर के संकल्प में आ गयो, इन वास्ते वो फलीभूत अब हो रहे, इत अदृष्ट पड़े रहे। बीज में पेड़ अदृष्ट रहे, उगे फिर दृष्ट हुआ को नहीं भाई, इन वास्ते अदृष्ट बीज रूप में पड़े। अदृष्ट आदि को अस्तित्व भी बढ़ नजर को नहीं, क्योंकि अदृष्ट दिखे को नहीं बैठे, क्यों कौन दिखे, क्योंकि सूक्ष्म सारी सृष्टि प्रलय में चली गई, और अदृष्ट रवे अंतःकरण में है, तो अंतःकरण भी बढ़े बीम में चले गयो, तो उपलब्धि को नहीं, वो भी कौन दिखो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भी उपलब्धि को नहीं हो रही, दिशाओं को भी भान को नहीं हो रही। इस प्रकार सब तरफ सूची भेद्य घोर अंधकार फैल रहो। सूची भेद्य मैंने सुई की नोक बराबरी प्रकाश को नहीं हो। बीच में तत् सद ब्रह्म, तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुने जावे एकमात्र वही शेष हो। जब यह वह ऐसा जो और बोर इया अरबियां, यह समझ ले क्या, और वो और इया अरबियां आप बोला है सदाई, यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव और अभावात्मक जगत भी को नहीं हो। ठीक है, बीच में एकमात्र सत्य ही शेष हो, जकन योगी जन आपका हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखता रहे। वो सत्य तत्व मन को विषय है ही को नहीं, यन मनसा न मनुते के उपनिषद कहे, जो को मन के द्वारा मनन को नहीं करियो जा सके।
वेद की श्रुति भी आई बात कवे, वाणी की भटक पहुंच को नहीं, वो ना स्थूल है, ना कृश है, ना ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु है। ठीक, भी में न कदी वृद्धि हुए और न कदी ह्रास हुए, न बढ़े न कदी घटे। अर्थात बिंगी सत्ता मात्र को ही निरूपण कर पाती है श्रुति भी, है रूप में वर्णन कर दिया बस। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद मय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबको एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास शून्य तथा चिन्मय है, ज्ञानमय है। मांडू के उपनिषद की श्रुति आई बात कब है। ठीक, अब एक जितना नाम लिया है, सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद मय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित, एक एक ने बतावा तो फिर कथा अठी रह जी। ठीक है, हाँ चलो। अब मांडू के उपनिषद में क्या कहे, आई बात मांडू के उपनिषद में आइडिया है। मांडू के उपनिषद में क्या कहे, नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है, नो व्यत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम न प्रज्ञानम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सार प्रपंच पशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा से विज्ञेय। अर्थात ना तो वो अंत प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयत अंतर्बही प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है, बल्कि अदृष्ट अव्यवहार्य अग्राह्य अलक्षण अचिंत्य अव्यपदेश्य एकात्म प्रत्यय सार प्रपंच को उपशम शांत शिव और अद्वैत रूप है। वही चतुर्थ है, आत्मा है, और वही साक्षात जानने योग्य है। अश्रुति है। सारे उपनिषदों सार तक तो मांडू के उपनिषद ही है। हाँ हाँ, वेद भी तो वो सारा आगे सारा आगे सारा आई है, आगे श्रुति इतनी है। वो तो सीधो अर्थ है वहाँ। पर अपन हटे कोई चीनी भाषा में गाल काटे तो और प्रशंसा करे तो ठापड़ा तो मैं तो चीनी भाषा में बोल गयो, थाने केड़ा क्यों बोल गयो, क्यों भाई ठापड़े तो चीनी भाषा ही आपने खातर नहीं जाना है, तो थोड़ से पर विचार करा, थोड़ से पर विचार करा। ना अंत प्रज्ञ है, वह अंत प्रज्ञ नहीं है। अंत माने अंदर, प्रज्ञा माने ज्ञान। तो अंदर वाला ज्ञान अर्थात तेजस्वी विलक्षण है, यानी स्वप्न अवस्था नहीं है। स्वप्न में तेजस, ठीक है, स्वप्न का जितना पदार्थ है वह तेजोमय पदार्थ है। ठीक है, तो स्वप्न अवस्था को नहीं न अंत प्रज्ञ। स्वप्न स्थाने अंत प्रज्ञ है, स्वप्न स्थान वालों अंत प्रज्ञ तेजस है। ठीक है, तेजस जब भी हुएगो वो आपकी उपाधि स्वप्न अवस्था के साथ ही हुएगो। तेजस की उपलब्धि स्वप्न अवस्था के साथ कौन मिला है, और स्वप्न का सूक्ष्म विषय और भोगा के साथ ही हुएगो। तो स्वप्न का जो विषय है और भोग है वह सारा सूक्ष्म है, बिंग सागे तेजस उपलब्ध होगा। ठीक है जी, तो बटे स्वप्न में है क्या, ज्ञान मात्र, अंत प्रज्ञा है, और बिंग बाहर बेरो को लाग अंदर ही अंदर है। न बहिष्प्रज्ञम, वो बहिष्प्रज्ञा है भी कोनी, अर्थात
विश्व शिव विलक्षण है, यानी जागृत अवस्था भी कोनी। जागृत अवस्था में जीव को नाम विश्व है, स्वप्न में तेजस है और अठे विश्व है। तो कब विश्व भी कोनी यानी जागृत अवस्था भी कोनी। जागृत अवस्था शिव विलक्षण है। जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञा है, बाहर जगह की प्रज्ञा है अर्थात बुद्धि है, अर्थात बाह्य स्थूल भोगाने जो जाने है, ईशो वैश्वान और विश्व है। जागता में आपनो सारो व्यवहार बाहर ही बाहर हुआ है, बाहर की चीज़ा नहीं जाना, बाहर की इंद्रियां द्वारा जाना, पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां बाहर ही, अंदर तो है को नहीं। क्यों जी? हर बार कोई व्यापार करा, स्थूल को भोग स्थूल द्वारा ही है। इन जागृत को स्वामी गो जागृत स्थूल भोगांगे भोक्ता को नाम बहिष्प्रज्ञा है, बिंगो भी अठे निषेध कर दियो। तो ना स्वप्न अवस्था है, ना स्वप्न को अभिमानी जीव है, ना जागृत अवस्था है, ना जागृत को अभिमानी जीव है। ठीक है जी। न उभय प्रज्ञा, वो उभय प्रज्ञा भी कोनी। उभय नाम है दो चीजों को, जागृत और स्वप्न दोनों, समझ गया? यानी जागृत और स्वप्न की मध्य अवस्था भी वो कोनी। जागृत स्वप्न में जाओ या स्वप्न जागृत में आओ तो बीच में एक स्थिति आवे जगह में खाली हुए कौन संधि एक है। ठीक है, बस संधि अवस्था भी वो कोनी, अर्थात अंतराल अवस्था भी वो कोनी, अर्थात अबोध शून्य अवस्था भी कोनी। अंतराल अवस्था भी कोनी और अवबोध शून्य अवस्था भी कोनी। अवबोध माने ज्ञान शून्य अवस्था भी कोनी। तो दोनों के बीच को अंतराल भी कोनी है, समझ लो मोटा में संधि गए और जागृत स्वप्न के बीच की संधि अवस्था है भी वो कोनी। न प्रज्ञान घनम, वो प्रज्ञान घन भी नहीं है, अर्थात वो प्राज्ञ शिव भी यानी सुसुप्ति शिव में विलक्षण है। जरा ज्ञान मात्र को बोध है, समझ गया, वो भी वो कोनी। सुसुप्ति में ज्ञान मात्र ही है बेटा, और कुछ तो है ही कोनी। क्यों जी? तो वो सुसुप्ति भी कोनी। तो अपनी तीन अवस्था होगी, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, वो प्रज्ञा भी कोनी अप्रज्ञा भी कोनी, अर्थात वो परमात्मा भी कोनी, विश्व विलक्षण है। अब परमात्मा हुआ जीव, तो परमात्मा कोनी, परमात्मा शिव जीव शिव विलक्षण है। और अचेतन जड़ या शून्य भी कोनी। तो बोले चलो भाई फिर परमात्मा कोनी जीव कोनी तो कोई ईंट बाटो पत्थर होलो, जड़ होलो कोई? बोले नहीं। जड़ भी कोनी तो बोले जीरो होलो, शून्य बिंदी होली शिपर होली? बोले नहीं, वो शून्य भी कोनी, शून्य भी कोनी। तो विश्व तेजस प्राज्ञ प्रमाता कर्ता भोक्ता जो चैतन्य आत्मा का विलास है, चाहे वे व्यष्टि का है चाहे समष्टि का है, सब में जो चैतन्य बिगु नाम आत्मा है। सब अवस्था में जो चैतन्य है बिगु नाम आत्मा है। ऐ सब आत्मा से अभिन्न है, आत्मा से न्यारा को नहीं, किंतु शिव सब से विलक्षण है, आत्मा है। पर आत्मा से न्यारा तो कोनी, पर आत्मा में सारा ही कोनी। अब बता के क्यों आत्मा से न्यारा को करे? हाँ बढ़िया ठाकुर न्यारा को करे बता दे। दिखियो सांप रस्सी में, रस्सी न्यारा कैसे? ये तो पूछा था। रस्सी न्यारो क्या है बता दे। अज्ञान से न्यारो है, अनित न्यारो कौन? तो किंतु शिव इन सब से विलक्षण है, आत्मा है। किन से विलक्षण है? विश्व तेजस प्राज्ञ परमाता कर्ता भोक्ता आंसू अलग है। चाहे व्यष्टि गावे चाहे समष्टि गावे, असम जो चैतन्य बिंगु नाम आत्मा है,
और यह सब आत्मा से अभिन्न है, किंतु शिव आ सबसे विलक्षण आत्मा है, आंसू अलग है, आंसू विलक्षण आंसू अलग है। चलो भिखाराम जी थे, बता दिया हमने। न्यारा कुकरा वो पूछो है तो ये अंड सुई चंद्रमुख चतुर्मुख चारमुख वाला ब्रह्मा जी उत्पन्न होया, चका की संज्ञा हुई कै माने ब्रह्मा जी, वह समझ लोगों का सृष्टा है। इस प्रकार से भगवान महेश्वर ही ए ऊ और मैं त्रिविध रूपों में वर्णित हुआ है। अब सृष्टि विभाजन हो गया, तो एक से हुई है, तो जगह से हुए है वही बनाने वाला है, वही सामग्री है, कि सामग्री आई कटो। अब पुनः ऊपर की तरफ देखो, इस समय 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र को साक्षात्कार हो, जो को शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर स्वच्छ 38 अक्षरांग समान हो। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक मंत्र लक्षित हो। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जगह में 24 अक्षर है। थे न समझो तो की करा, क्यों जी समझ गया हो। दार्शनिक बात करने का तरीका कहना ही आज तरीका बुला दिया, कह दिया लोगों ने। चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है ब्रह्मा जी। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र प्रकट हो। ओम जुंग सह या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। फिर पंचाक्षर मंत्र प्रकट हो, ओम नमः शिवाय। फिर दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि नामक मंत्र प्रकट हो, ओम अग्नि संवर्तकादित्या वनीलो षष्ठ बिंदुमत चिंतामणि दिति चिंतामणि रीति ख्यातम बीज सर्व समृद्धिदम। फिर ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधाम प्रयच्छ स्वाहा, चिंतामणि और दक्षिणामूर्ति मंत्र होया। फिर ततः तत्वमसि त्युक्तम महावाक्यम हरस्य च पंच मंत्रास तथा लब्ध्वा जय जाप भगवान हरि। महादेव जी वो ओम तत्वमसि वो महावाक्य दृष्टिगोचर हुयो, जको परम उत्तम है। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान विष्णु मांगो जप करने लगा 5 मंत्रों को। इनके बाद ऋक यजु और साम ए जका का रूप है, जका ईश्वर का मुकुटमणि ईशान है, जका पुरातन पुरुष है, जका को हृदय अघोर अर्थात बड़ो सौम्य है, और जका हृदय ने प्रिय लागने वाला सर्व गुह्य सदा शिव है, जका महान देवता और महान सर्पराज के आभूषण के रूप में धारण करे, जका के सभी तरफ पैर सभी तरफ आँख है, जका मैं जो ब्रह्म बिंगा भी अधिपति है, कल्याणकारी तथा सृष्टि स्थिति एवं संहार करने वाला है। बा वरदायक सांब शिव को मेरे सागर भगवान विष्णु वचना द्वारा मांगी में स्तुति करी। मैं फिर बांधोना विष्णु दोना ब्रह्मा जी का मैं स्तुति करी शिव की। किसे शिव की करी? सांब शिव, अंबा सहित शिव। कौन है? बोले जगह का सब तरफ पैर है, सब तरफ नेत्र है। पैर है, सब तरफ नेत्र है, अर्थात सारा ही जितनी पैर है बिंगा, जितनी आंख है बिंगे,
और कोई दुनिया में प्राणी कौन जगह में पैर आँख नहीं हुआ। समझ गया? समझ गया? तो नेत्र शु ज्ञान हो गयो और पैर शु कर्म हो गयो, क्रिया। तो सारा में कोई इनको क्रिया है, सारा में ज्ञान है। क्यों जी? चाहे कितो छोटो प्राणी है, चाहे कितो बड़ा प्राणी, चाहे कितो सूक्ष्म सूक्ष्म प्राणी है, भी में भी दो चीज जरूर है, ज्ञान और क्रिया। ऐसा सारा की मैं बोलियो शिव में है, बिंग करी स्तुति। ब्रह्मा जी के बेटा नारद विष्णु को द्वारा की स्तुति सुन के करुणादि में ईश्वर बड़ा प्रसन्न हुआ, उमा देवी के साथ सहसा हमारे सामने प्रकट हो गया। इस समय प्रकट हो रहे शिव के 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 आंखा है, बाल में दूज को चंद्रमा को मुकुट है, सिर पर जटाजूट सुशोभित है, रंग है शरीर को गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखा है, अंगा विभूति लगा रखी है, 10 हाथ है, कंठ में एक नील चिन्ह है, भस्म अंग लगाड़ी है, त्रिपुंड बनाड़ो है। ईशा शिव भगवती उमा के साग उपस्थित देख ब्रह्मा और विष्णु पुनः वचना द्वारा स्तुति करी। तब पापा को हरण करने वाला करुणाकर भगवान महेश्वर प्रसन्न चित्त हो गए। श्री विष्णु ने निगमम श्वास रूपेण ददो तस्मे ततो हरै विष्णुवे च प्रसन्नात्मा महेश करुणा करे। प्रसन्न हो गए, बड़ी कृपा करके श्वास मार्ग शुभ वेद को उपदेश दे दियो विष्णु ने। ब्रह्मा जी बोला नारद, एक बात शिवजी श्री विष्णु ने गुप्त ज्ञान भी प्रदान करो, और गुप्त ज्ञान है आत्मा को ज्ञान, वो प्रदान करो। फिर अन परमात्मा कृपा करके मने भी वो ज्ञान दे दियो। ब्रह्मा जी के वेद को ज्ञान प्राप्त करके करता तो है भगवान विष्णु मेरे साथ हाथ जोड़ के महेश्वर ने नमस्कार करके पुनः आंशु पूजन की विधि बताना को उपदेश देने के लिए प्रार्थना करी कि थारी पूजा किया करा, पूजन की विधि बताओ। ब्रह्मा जी का नारद श्री विष्णु की बात सुन गए, अत्यंत प्रसन्न है। कृपा निदान भगवान शिव प्रीतिपूर्वक आ बात कही कि हे सुर श्रेष्ठ गण, मैं थार दोनों की भक्ति से निश्चय बहुत प्रसन्न हूँ। थे लोग मैं जो महादेव वो मेरी तरफ देखो, इस समय थाने मेरे स्वरूप जिसो दिखाई देवे, विषय लिंग रूप को प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन थाने करना चाहिए। शिवलिंग में मेरो पूजन चिंतन करना चाहिए। थे दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुआ हो। मैं जो सर्वेश्वर हूँ, मेरे दाएं बाएं अंगा से तुम्हारो आविर्भाव हुआ है। ए लोक पिता मैं ब्रह्मा और तू विष्णु, मैं थारे दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और थाने मनोवांछित वर देऊँ। थे दोनों ही मेरे में भक्ति, थारे दोनों की मेरे में भक्ति सुदृढ़ हुआ है। थे दोनों मेरी पार्थिव यानी मिट्टी का शिवलिंग बना के और पूजा करो, थे बड़ो सुख पाओगा। ब्रह्मा तू मेरी आज्ञा को पालन करते हुए जगत की सृष्टि कर, और बेटा विष्णु तू इन चर अचर जगत को पालन भी करतो रहे। यह हमारे दोनों यह कह गए शिव जी, भगवान शंकर महाराज दोनों ने पूजा की उत्तम विधि भी प्रदान करी। इन अनुसार पूजा करने पर शिव जी अनेक प्रकार का फल देवे। शंभु की ए बातें सुन के मेरे सहित विष्णु हाथ जोड़ के माने शिव जी ने प्रणाम करे। हे प्रभु, यदि हमारे प्रति थारे हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है तो आप माने एक वरदान दो। मैं थार शिव मांगा कि मेरे दोनों की सदा हमारी अनन्य और अविचल भक्ति थारा में बनी रहे। अनन्य भक्ति रहे, अविचल भक्ति रहे, और निर्गुण हो गए भी लीला सिंह थे अवतार लेके हमारी सहायता करे करियो। हो तो आप निर्गुण निराकार, लेकिन हमारी इस सृष्टि के पालन में रचना में सहायता करे करियो। मैं दोनों मारदोना में देखो विवाद हो, वो तो बड़ा अच्छो हो। मारदोना का विवाद शांति अर्थ थे मन दर्शन दिया। ब्रह्मा जी का बेटा नारद श्री विष्णु की आवाज सुन के भगवान हर बोलिया कि मैं सृष्टि स्थिति और संहार करता हूँ, सगुण भी हूँ निर्गुण भी हूँ, तथा सत्य चित आनंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणा या कार्य का भेद छू
मैं ही ब्रह्मा और मैं ही विष्णु और मैं रुद्र नाम धारण कर लूँ। 3 रूपा मैं ही व्यक्त हो रहा हूँ। हे विष्णु, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ, मेरे में कोई हाथ पैर को नहीं। विष्णु और ब्रह्मा थे मेरे अवतार का निमित्त की स्तुति करिए, मैं अवश्य इन्हें साक्षी करूँगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। हे ब्रह्मा, मेरो एक ईश्वर परम उत्कृष्ट रूप तेरे शरीर छूँ इन लोक में प्रकट हुएगो, जगह को नाम रुद्र हुएगो। मेरे अंशु प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मेरे शु कम को नहीं होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र हुएगो। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मेरे में और रुद्र में कोई अंतर को नहीं होगा। जिया ज्योति आदि को जल शिव संपर्क होने पर भी इनमें स्पर्श दोष को नहीं लगे। क्या लीजिए क्या क्या है? जैसे ज्योति आदि का जल से संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता। ठीक है? ज्योति और जल का संपर्क होने पर भी हाँ, दोष नहीं लगता। किसमें दोष किसमें नहीं लगता? ज्योति में। के मतलब ज्योति और जल को संपर्क किया हुआ बता दे। चलो अपन ओ बात है के अरे प्रतिबिंब के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अग्नि का प्रतिबिंब नहीं पड़ता जल में? पड़ता है। अगर जल गंदला है तो प्रतिबिंब गंदला हो जाता है? नहीं, गंदला हो जाएगा क्या? गंदला नहीं होगा, नहीं समझे तो संपर्क दोष तो नहीं हुआ। अगर संपर्क होता तो गंदला होना पड़ता। ठीक है? उसी प्रकार मैं निर्गुण परमात्मा को किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। अर्थात आपने मातम रूपेण स्थित होते हुए भी आपने कितना दुर्गुण है, कितना पाप है, कितना पुण्य है, वह चिपक को नहीं, संपर्क दोष को नहीं है। ठीक है? यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे मामने, रुद्र में और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में व्यक्त हो गया। व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य मेरे विचार से शिव रूप है। अब आ लाइन खतरनाक कह दी। वास्तव में सारा दृश्य मेरे विचार से शिव रूप है, शिव जी का। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। तो दृश्य कौन है? जो दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, सारा शिव रूप है। तो क्या गंदगी भी शिव रूप है? क्यों ख्याल है जी? शिव रूप है तो गंदगी भी शिव रूप है। एक बात सुनो, एक कैनवास पे अब गंगा भी बनाओ और गंदगी भी बनाओ, दोनों चित्र बना दो। तो जहाँ जहाँ गंगा बनी है वहाँ तो कैनवास पवित्र है, और जहाँ गंदगी बनी है वहाँ तो अपवित्र हो गया वो कैनवास। तो फिर उसी कैनवास में कल्पित नहीं है दोनों। तो गंदगी उसमें कल्पित है तो गंगा भी उसमें कल्पित है, सब उसमें कल्पित है। अब डर डर क्यों लगे? पाप नहीं लग जाए, ये गड़बड़ नहीं हो जाए कोई, भय भी तो जब क्या कौन जब क्या पापी में तो भगवान को नहीं, पुण्यात्मा में तो है दुनिया कह दे। लेकिन वो तो समय एक समान है।
क्योंकि पाप और पुण्य में संपर्क में है ही कोई नहीं है। क्यों जी? सारों की कह के दौड़ दे, एक लाइन में सारों की दौड़ दे, बड़ा मोट सारों बता के मैं ही मंडी और मैं ही दौड़ दियो। भगवान शिव बोले मैं तुम विष्णु और ब्रह्मा तथा ये जो रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, ना ब्रह्मा अलग ना विष्णु अलग ना रुद्र अलग, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य भेद होगा, तथापि मेरा शिव रूप तो सनातन है। भेद मानोगा तो थान भेद दिखेगा, पर है सनातन शिव ही सारा। मूलीभूतम सदोक्तम च सत्य ज्ञान मनंत कम, यही सदा सब रूपों का मूल कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं सनातन ब्रह्म है। सारा का मूल एक ब्रह्म ही है जो सत्य है, सनातन है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। यह जान गए मेरो जो है मन शिव सदा दर्शन करना चाहिए, साचा रूप हो, यथार्थ मन सच्चा। विष्णु ब्रह्मा सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। भवंतो प्रकृतिर या तो नाय व प्रकृते पुनः मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो ब्रकुटे रहम। छे तीनों प्रकृतिशु प्रकट हो, तीनों ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, पर महेश पर ओ जो रुद्र नहीं वो थरबर को नहीं उसी अपनी इच्छा से मैं ही तुम ब्रह्मा की ब्रकुटी के मध्य से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तो तामस प्रकृति का है, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं वैकारिक यानी सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद नाम मात्र का है, वास्तव में है नहीं। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। इस कारण से ब्रह्मा तो इस सृष्टि के निर्माता बनो, विष्णु इसका पालन करो, तथा मेरे स्वरूप से ही मैं जो प्रकट होऊंगा रुद्र व संहार करने वाला हूँगा। ये जो उमा है ये परमेश्वरी है, प्रकृति देवी है। इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा का सेवन करेंगी। वाग देवी माने सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी बनेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वो लक्ष्मी रूप से होगी, वो विष्णु का आश्रय लेगी, विष्णु की पत्नी बनेगी लक्ष्मी। इसके बाद पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त करेंगे, रुद्र की पत्नी उसे। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगे। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय भी दे दिया। तो अब भी कोई भेद है फिर कोई शक्तियां में भी एक ही है। उनका कार्यक्रम से होगा सृष्टि पालन और संहार। सरस्वती सृष्टि करेंगी, लक्ष्मी पालन करेंगी और काली संहार करेगी। ठीक है। भगवान शिव बोले हे सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। तो हे हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा तुम प्रकृति के अंशभूता सरस्वती को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार सृष्टि का संचालन करना चाहिए। मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम लोग अवश्य लोक की सृष्टि और रक्षा आदि करके सुख पाओगे। विष्णु, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। मुक्ति दोतर भवानद्य भवलोके मदाज्ञया मद दर्शने फलम यद्वत् तदेव तव दर्शने
इति दत्तो वर्षतेद्य सत्यम सत्यम न संशय ममैव हृदय विष्णु विष्णु च हृदय ही अहम उभयो अंतरम यो वै न जानाति मतो मम वामांग जो मम हरि दक्षिणांग उद्भवो विदे। अब क्या कहे, अतः अब मेरी आज्ञा पागे हे विष्णु जगत में सब लोगों को तू मुक्ति दाता बन। मेरो दर्शन होने पर जो को फल प्राप्त होगा वही विष्णु तेरे दर्शन पर भी हुआ गो। आ मेरी बात सत्य है सत्य है, इनमें संशय को नहीं। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं हूं, तो भेद है कोई। देखो आ दोनों में अंतर न समझेगो वो मने बड़ो प्रिय होगो। विष्णु में और शिव में अंतर नहीं समझा वो मने बड़ो प्रिय होगो। श्री विष्णु मेरे बाएं अंश प्रकट हुआ है, ब्रह्मा मेरे दाएं अंश प्रकट हुआ है, महाप्रलयकारी विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होगा। हे विष्णु मैं तो ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु, मैं रुद्र, तीन रूप में तीन गुणा से उत्पत्ति पालन संहार करूं। साक्षात शिव गुणा से भिन्न है, वे प्रकृति से परे और पुरुष से भी परे है। अद्वितीय है, नित्य है, अनंत है, पूर्ण है, निरंजन है, परब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों को पालन करने वाला श्री हरि भीतर से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण धारण करे। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण धारण करे। त्रिभुवन की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जी बाहर भीतर से रजोगुणी है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण भी बता दिया, परंतु शिव तीनों गुणों से अतीत माना गया है। विष्णु तू मेरी आज्ञा से इस सृष्टिकर्ता पिता में आगे प्रसन्नतापूर्वक पालन करी, यह करने से तीनों लोकों में तू पूजनीय हो जाएगो। तेरे और ब्रह्मा जी के जगत को लय करने वाला पूर्ण अवतार रुद्र थारा दोनों का पूजनीय होगा। क्यों समझे? करीब हो गया टाइम, तो पूजनीय हो गया। यह सृष्टि को वर्णन चल रहे हैं, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद जी ने, नारद के प्रश्न पर। क्यों सुना रहे? बोले नारद जी केवल अच्छी तरह समझाओ, जो शुरू से लेके चले। नहीं बात अटको नहीं है, नहीं है और तो दूसरी बात आई वो शिवलिंग की उत्पत्ति है, महाशिवरात्रि की है। समय हो गया, ठीक है। अब बाकी फिर कथा कल करेंगे। अब आरती कर ले।